आइए आज आपके लिए मैथ का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं 10th क्लास का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इस टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अदब 100% श्योर है कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो मिलना है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने आप से और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। तब से सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। तब सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है। तो चलिए इसमें वैसा संख्या देखिए जो अपने आप से कटे और एक से कटे, तो कौन है देखिए, तो इसका आंसर कौन होगा, सी यानी 11 है, जो इसमें क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो याद रखिएगा कि दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 2 होगा। दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 2 होगा। ठीक है, अगला जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन बताए, तीनों ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। देखिए इसका क्वेश्चन हम बता दिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कितना बढ़िया दिया हुआ है, तब समझिएगा बढ़िया से। कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। मतलब एक वृत्ताकार इस तरह से पथ है। ठीक है, और इस पर देखिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगते हैं। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, है ना। तो तीनों मान लीजिए निकल रहा है, तो तीनों को पुनः एक बिंदु पर कब वह मिलेगा, है ना। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आंख मूंद के क्या कीजिए, 2 4 6 का क्या निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। 2 4 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 का 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो कितना होगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। इसका आंसर कितना होगा, 12। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी यानी 12। जब भी इस तरह का रहेगा वृत्ताकार पथ पर, जब तीनों एक बिंदु पर कब मिलेगा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आंख मूंद के तीनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। समझ में आया तो एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, अब इसको देखिएगा, इसको समझिएगा बढ़िया से, एकदम श्योर है कि इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, एकदम 100% एकदम श्योर है। देखिए क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक निम्नलिखित है। यानी देखिए इसका शून्यांक दे दिया है ना, क्या है, 2 है और -3/2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग या योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर पता है आपको क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, कितना दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है, पता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया कितना, -3/2 दे दिया है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र आपको पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ऐसे यदि हम पर 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है कि जैसे जैसे दिया उसको भर दीजिए, x² का x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दे दिया, अब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -3/2, अब बराबर क्या दिया हुआ है 0, तो इसका नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो सब क्या देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, तो सबकी एलसीएम कितना हो जाएगा 2 में यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा, इसमें देखिए 2 दूनी 4x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 3 के 3 अब बराबर 0 है ना। अब देखिए इधर देखिए इसको जाके इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका द्विघात बहुपद का जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस 3, यही आपका द्विघात क्या हो गया, बहुपद हो गया। यदि 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का एकदम 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा, इसलिए आज आपके पास टाइम है, आप इसको देखिए, समझिए और अपने एग्जाम में कल इसको बनाइएगा। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और जल्दी से बनाइए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ, तो देखिएगा। कहता है कि द्विघात बहुपद, ये देखिए यहाँ x² है, x² माइनस 5x प्लस 6, अब बराबर इसका क्वेश्चन मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन तो बनाइएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा उसको इसमें रखना है। अब बराबर यदि 0 आ जाता है तो वही आपका आंसर होगा, 0 आ गया तो आंसर होगा, और 0 नहीं आया तो आंसर आपका नहीं होगा। तो चलिए इसको पहले हम इसको रख के देखते हैं, ये आसान है, इसको रख के देखते हैं ये आंसर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे 2, तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताइए, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब प्लस 6 के 6 अब बराबर 0, तो देखिए तो 6 और 4 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 आया कि नहीं आया ना, तो आया तो समझिए कि चलिए एक मेरा मैच कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक मैच कर रहा है तो उसको तुरंत आंसर मार दीजिए, नहीं, आप क्या कीजिएगा सेकंड बना कभी मैच कराइए कि आता है कि नहीं आता है, तभी आप लोग आंसर को टिकट कीजिएगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि इसको आ रहा है तो टिकट कर दिए, नहीं, अब इसको भी चेक करेंगे, तो इसको भी चेक करेंगे तो आता है कि नहीं आता है। आइए इसको चेक कर लेते हैं, एक समान 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर कितना हो, जल्दी से बताइए, तो 3 तिहाई 9 माइनस यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, अब प्लस कितना थी 6 बराबर 0, तो देखिए प्लस तो जुड़ जाएगा ना, 15 माइनस 15 बराबर क्या 0, यानी 15 से 0 गया 0 बराबर 0, आंसर हो गया ना, है ना। कितना सिंपल तरीका है, आपको बनाने का कोई झंझट ना, डायरेक्ट आप ऑप्शन रखिए, ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, बशर्ते कि आपका माइनस प्लस वाला थोड़ा स्पीड होना चाहिए कि माइनस रख रहे हैं प्लस रख रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, आज समझ में, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आज इतना टाइम नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, फिर जस्ट लाइक वही क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि कह रहा है क्या चीज, यदि द्विघात बहुपद, देखिए बहुपद क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है माइनस 9x प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है, यानी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि शून्यांकों का गुणनफल, कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 8 है। आप पढ़े ना द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यही तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे क्या रखाएगा है बता, एक जगह यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये ना है तो ये गुणनफल है ना, यहाँ देखिए है गुणनफल, तो ये ना गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है 8, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा 8 रखा जाएगा। अब हम बताए ना, आप कुछ नहीं करना है, अब बताइए इसको कौन होगा, आप रखिए, अब इसको देखिए, अब आपको इसको तोड़ना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे गुणनफल आपको दे दिया है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए आप इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है कि माइनस 9x है और प्लस 8 है, तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा एकदम सिंपल सा तरीका, सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम तो क्या रखेंगे, इसको हम ऑप्शन रख रहे हैं। ठीक है, अब रख के चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0 रख, इसको यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, यानी इसको देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं
यहाँ पे देखिए इसका दो तरीका से बनाएंगे। पहले लिखा हुआ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0। चलिए पहला ऑप्शन एक रखते हैं, तो एक्स एक यहाँ देखिए पहला ऑप्शन हम एक रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर एक माइनस 9 में यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और प्लस कितना 8। तो देखिए ये दोनों जुड़ेगा, 8 है 1 9 और 9 में से 9 गया 0, यानी आपका आंसर फुलफिल कर रहा है ना। देखिए दोनों ऑप्शन सॉरी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दोनों का ऑप्शन एक ही है, ठीक है। तो या तो बी मानिए या तो डी मानिए, दोनों का आंसर है, ठीक है। दोनों ऑप्शन एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बहुपद यहाँ पे भी दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल आप पढ़े ना, एकदम इसको याद रखिएगा। देखिए आप पहले आपको बता देते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, है ना। तो देखिए माइनस के माइनस, अब देखिए इसमें ई ए हुआ, ई बी हुआ और यहाँ पे सी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है -4 अब बटा ए का मान कितना दिया हुआ है 4, तो बताइए फिर कितना हो जाएगा +4 अब बटे 4, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस शून्यकों का योग निकाले हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा क्या है, गुणनफल पूछा है, तो यहाँ पे हम गुणनफल निकालेंगे। देखिए आपको पता होगा ना, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो बताइए सी कौन है, तो सी आपका कितना है 1 है ना। सी आपका कौन है 1 है और ए का मान कितना है 4, यानी इसका आंसर क्या होगा 1/4 इज द राइट आंसर होगा। एकदम इसको एकदम रट लीजिए कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, एकदम रट लीजिए। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ से पता है ए बी सी बस रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, खाली देखिए समझिए। चलिए आपका एकदम 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हम 8 करा दिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है कि बहुपद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग पूछा। तो आप बताइए, अभी जस्ट बताए थे कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है, जल्दी से बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस के माइनस, अब बी का मान क्या है जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे ए हुआ, ये बी हुआ, आई सी हुआ, तो ए क्या पूछना है, तो इसको 1 मानेंगे, ठीक है। तो माइनस बी का मान देखिए माइनस क्या होगा -4, तो यहाँ पे -4 अब बटा ए का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, तब बताइए तो +4 हो जाएगा जी, अब बटा 1, 4 को 1 से भाग दीजिए कितना होगा 4, तो इसका आंसर क्या होगा +4 इज द राइट आंसर होगा। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, कहता है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है ना। कहता है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आज हमारे पास भी टाइम नहीं है, अब आपके पास भी टाइम नहीं। कहता है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग यानी दो अंकों वाली संख्या, अंकों सिर्फ अंक बुला है, तो अंकों का योग, अंक एगो पहला मान लीजिए, पहला अंक x है और दूसरा अंक क्या है y है, ठीक है। पहला अंक क्या मान लीजिएगा x और दूसरा अंक क्या मानिएगा y, तो इसका दोनों का अंक ये कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 9। आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इतना लिखिए, पहले लिखिएगा आप बोर्ड में कि पहला अंक x है, दूसरा अंक y है, प्रश्न से लिखिएगा, फिर अंकों का योग, तो x प्लस y बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है संख्या के 9 गुना, ठीक ना, संख्या के, देखिए सिर्फ यह करा गया है जी संख्या की, तो संख्या आपका कौन है, संख्या 10x प्लस y है ना। कहता है कि संख्या के 9 गुना, है ना,
अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी इसको पलटने पर बनी संख्या के दुगनी है। तो आपको संख्या याद करेगा रहा है, इसको गुना कर दीजिएगा तो धनमई 90x प्लस 9y अब बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20y अब प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90x, फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा 90x और दो याद आए इधर माइनस 2x और बराबर 20y, y को y के साथ कर देंगे माइनस 9y। तो आप क्या करेंगे देखिए, तो 90 में से 2 गया तो 88x बराबर कितना हो जाएगा 11y। तब पता है आपको x बटा y हम लिख सकते हैं, तो x का मान हो जाएगा 11 और y का मान हो जाएगा 88। तो कितना हो जाएगा 11 थे 88 ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 8 हो गया। देखिए ना आ गया ना, ये x का मान कितना आ गया 8 और y का मान कितना आ गया 1 बराबर 8 है, 1 दोनों को जोड़िए तो 9 आ गया ना, ठीक है 9 हो गया। लेकिन आप ऐसे तो लिख भी बना भी कीजिएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको लिख के बनाना पड़ेगा, ठीक है। आज हमारे पास टाइम है, उतने उतने लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। x का मान 1 आ गया, y का मान 8 आ गया, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि अच्छा नहीं आप हमें अंक बताइए कि अंक क्या होगा, तो अंक कैसे निकालेंगे, अंक बराबर 10x प्लस y लेंगे, है ना, 10x y तो बराबर तो कितना 10 के 10 और x का मान कितना है हमारा 1 और y का मान कितना है 8 है ना। तो 10 में यानी 10 के 10 आई 8 के 8 तो 10 आई कितना हो गया 18 इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने स्तर से लिख के बनाइएगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जल्दी से या अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11, ठीक है। चलिए 11 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना कि क्या बताएं। देखिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि माना कि यहाँ लिखे पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा कि माना कि भिन्न बराबर x बटा y। आपको पता है ना कि ऊपर का बोलते हैं x और नीचे वाला को क्या बोलते हैं y बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है प्रश्न से यहाँ लिखने पड़ेगा, प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो यानी कहने का मतलब x प्लस 2 और y प्लस 2 दोनों जुड़ गया ना, दोनों में जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। आप इसको इसमें गुना कर लीजिए, इसको इसमें गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 में 9 से 11 x हो जाएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 अब बराबर, फिर चलिए 9y अब बराबर 9 दूनी 18, ठीक है। तो 11x, ठीक है, माइनस 9y अब बराबर 18, ठीक है। देखिए ठीक है, आई पटी प्लस में थे पटी माइनस में 22 आ गया, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 4 गया, यानी 18 में से 4 कितना बचेगा 18 में से 22 गया तो कितना बचेगा -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये पुनः चलिए कहता है, फिर क्या कहता है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कहने का मतलब कि अंशों में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, है ना, तो भिन्न कितना हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 18 अब बराबर यहाँ पे 5y अब प्लस 5 15, तो यानी 6x माइनस 5y बराबर यहाँ 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3। इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 एंड 2 से। अब आपको लिए ये HW रहा, आप हमको कमेंट करके इसका हमको x और y का मान बताइएगा। क्या बताना है, x बराबर निकाल लीजिए और y बराबर आप हमको कमेंट कीजिए, तब भिन्न यहाँ लिख दीजिएगा कि भिन्न बराबर x बटा y, तो जितना x का मान आएगा y का मान आएगा उसको भर देना है, ठीक है। आप बना के जरूर हमको कमेंट कीजिए, ठीक है, तब हम समझेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है। एकदम इंपॉर्टेंट, देखिए एकदम 100% इसको कहते हैं कि आपके एग्जाम में आना है तो आना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन नहीं आया,
लेकिन इसके टाइप से अदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा, एकदम 100% फिक्स है, ठीक ना, एकदम मिलना है तो मिलना है। चलिए आपको होमवर्क रहा कि इसको सॉल्व कीजिए, समीकरण को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके x y के मान निकालिए, मान निकालने के बाद यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं v बराबर x बटा y, तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए और निकालने के बाद हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 11 के बाद, इसको देखिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। शॉर्ट बनाना है, देखिए आइए चलिए क्वेश्चन देखिए, आज से 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुनी होगी। फिर कहता है, चल देखिए 3 गुनी होगी, फिर कहता है कि 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 7 गुनी थी, तो उनके वर्तमान उम्र क्या होगा। चलिए हम बताते हैं कि यहाँ पे लिखिएगा क्या लिखना है कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु, तो आप क्या लिखिएगा, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की क्या वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु को क्या मानिएगा, 22। अब कुछ ना कीजिएगा, प्रश्न से जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे आपको ले चल के इसको सॉल्व करना है। कहता है कि आज से 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र, तो जैकब क्या है, x माने है, तो x प्लस 5 होगा, ठीक है। अब जब जैकब का उम्र बढ़ेगा तो उसका पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा, तो पुत्र को क्या माने हैं, 22, तो 22 प्लस भी 5 होगा ना। कहता है कि आज से 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र का कितना गुना है। देखिए बेटे का उम्र क्या है, तो बेटा ही ना है, तो पुत्र की उम्र का कितना गुना, 3 गुना। यहाँ देखिए तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 3 लिख देंगे, तो यानी x प्लस 5 बराबर 3y और प्लस 5 आई 15, तो यहाँ x प्लस है तो माइनस 3y बराबर 15 आई पर प्लस है तो माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे पुनः क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले, तो ठीक है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र, तो जैकब को क्या माने है x, तो 1 से 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष घटेगा, और इसका पुत्रों में तो 5 वर्ष घटेगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र के कितना गुनी, पुत्र की उम्र का, तो पुत्र ही ना है, तो पुत्र की उम्र के कितना गुना, 7 गुना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35, तो x प्लस तो माइनस 7y बराबर माइनस 35 और माइनस है तो प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आपको फिर हम यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं कि इसको आप बनाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, समीकरण 1 एंड 2 को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप हमें x और y का मान निकालिए, और निकाल कर कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप हमें इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद आ जाइए 13। देखिए 13 बड़ा क्वेश्चन है, कहता है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का मान ज्ञात करें, जिसमें कोण A बराबर दिया हुआ है, x प्लस y प्लस 10, ठीक है, डिग्री। कोण B बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y प्लस 20 डिग्री, ठीक है। कोण C बराबर दिया हुआ है x प्लस y माइनस 30 डिग्री, ठीक है। और कोण D बराबर दिया हुआ है x प्लस y, तो आपको क्या करना है, कोण D यानी इसका सबका मान ज्ञात करना है, A B C D यानी कोण A का मान, कोण B, कोण C, कोण D का मान ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कैसे कीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने, इसका नाम दे दीजिए A B C D,
जो आमने सामने का जो कोण होता है, आमने सामने कोण ए और कोण सी दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और कोण बी और कोण डी ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए कोण ए हम लोग जानते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। तो कोण ए कितना दिया हुआ है? कोण ए दिया हुआ कितना? x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 10, ठीक है, कोण ए। और चलिए प्लस कोण सी कितना दिया हुआ है? कोण सी दिया हुआ है x प्लस वाई और माइनस 30 और बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए एगो x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस ये 1 बाई कितना बाई? 2 बाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? 10 और माइनस 30 तो कितना होगा? माइनस 20 होगा। तो माइनस 20 बराबर कितना? 180। तब क्या कीजिएगा? 2x प्लस 2 बाई बराबर 180 है और 20 माइनस ही पटी है तो पट जाएगा कितना हो जाएगा? 180 और 20 कितना हो जाएगा? 200। अब यहाँ पे 2 कॉमन करके कर दे, कॉमन यहाँ पे कर देते हैं, 2 कॉमन कर दीजिएगा तो यानी x प्लस वाई और बराबर 200, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर 100। इक्वेशन कितना हो गया? फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे बना देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपको ले चलना है, किसको ले चलना है? कोण ए सी आ गया, आपको चलना है कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी कितना दिया हुआ है? कोण बी दिया हुआ है 22 प्लस 20 प्लस कोण डी कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई बराबर टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाई कितना हो जाएगा? 2 बाई प्लस x बराबर 180 डिग्री। आई पट्टी प्लस में 20 है, टी पट्टी माइनस में 20 होगा। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा? पहले x लिख लीजिए प्लस 2 बाई बराबर 180 में से 20 गया 160, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें आप x और y का मान निकाल के यहाँ पे जितना x और y का जो मान आएगा आप यहाँ पे रख दीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा होमवर्क। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसका आंसर हमें कमेंट करके जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या क्या है? तो संख्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। तो 5:6 यानी 5x/6x हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं प्रत्येक संख्या में 8 घटा दीजिए, यहाँ भी 8 घटा दीजिए, यहाँ भी 8 घटा दीजिए, तब अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। इसको आप इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25x माइनस 8 25 40 बराबर 6 चौका 24x माइनस 8 चौका 32। तो 25x ये पटी प्लस है तो माइनस आ जाएगा 24x बराबर माइनस 32 ये पटी प्लस हो जाएगा 40। तो देखिए 25 में 24 यानी x बराबर 32 8 यानी x मान कितना आ गया? 8। तो संख्या आपको क्या चाहिए? संख्या आपको ये ना है 5x है और कितना है? 6x है। तो 5x यानी 5 गुने x समान 8 और 6 गुने x समान 8। तो 8 × 40 और 8 का कितना? 48। इसका दो संख्या ये होगा, 40 होगा और एक 48 होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, अपने से प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। कहता है x देखिए दिया हुआ है ये x² प्लस 1/x² बराबर आपका 14 है। तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई तो अब देखिए इसको हमको करना क्या है, एकदम सिंपल सा तरीका करते रहेंगे कि x प्लस 1/x है, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पता है a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2a के मान 2a और b 1/x हो जाएगा, ठीक है।
आपको अब यहाँ पे दिया हुआ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना दिया हुआ 14, तो यहाँ 14 लिखा जाएगा प्लस ये x x कर गया ना, तो 2x गुना 2 तो कितना हो जाएगा 14 2 16। ठीक है, तो ये कितना का मान दिया हुआ है x प्लस 1/x का, ठीक है, इतना का मान ये स्क्वायर, तो अब ये स्क्वायर है आपका ई पटी आ जाएगा, तो ई पटी क्या चीज आ जाएगा रूट में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि x प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा रूट से हटेगा तो कितना आ जाएगा 4, इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए एक मिनट, देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बनाना है तो अपने बनाइए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखिए एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि यदि एपी का 10वां पद वामन है ना, यानी एपी का 10वां पद वामन और जो 17वां पद है 13वें पद से 20 अधिक है, तो एपी ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। ठीक ना, कहता है कि यदि एपी का 10वां पद वामन है, तो 10वां पद यानी कह सकते हैं कि T10 बराबर वामन कर रहा है, तो T10 को हम लोग कैसे लिखते पता है ना, इसको लिखेंगे a प्लस 9d बराबर कितना वामन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको देखिए, अब कहता है कि 17वां पद यानी T17 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, यानी T13 से 20 अधिक है। तो अब इसको क्या कीजिएगा T17 कैसे लिखेगा, हम लिखेंगे a प्लस 16d है ना, अब बराबर T13 कैसे लिखेंगे a प्लस 12d, अब प्लस कितना 20 अधिक है तो 20। तो अब देखिए a का ये लिखा जाएगा, ये बड़ी प्लस है तो पटी आ जाएगा माइनस a, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 16d, ये पटी प्लस है तो पटी माइनस 12d, अब बराबर कितना 20। तो ये तो कहानी खत्म हो गया, तो 16 में से 12 गया तो कितना 4d, तो 4d बराबर 20, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी d का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो d का मान 5 आ गया, तो रख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, या लिख देंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो यानी a का a प्लस 9, तो 9 और d का मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 बराबर 52, तो a का मान कितना हो जाएगा 45 माइनस वामन माइनस प्लस तो माइनस 45, तो a का मान कितना हो जाएगा यानी 7। और इसका मान ज्ञात एपी मान ज्ञात कर लीजिए, अपने से निकाल लीजिए। a पहले a निकालिए, फिर क्या निकाल जाएगा a प्लस d निकालिए, फिर क्या निकालिए a प्लस 2d निकाल लीजिए, आप अपने से निकाल दीजिए और निकाल के आपने आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, और एक वीडियो और हम तुरंत आप लोग के लिए अपलोड करते हैं। ठीक है, तब तक धन्यवाद।